आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचा दें। धरती के करीब आ रहा 200 फीट का एस्टेरॉयड कल पृथ्वी के करीब पहुंच जाएगा। खतरनाक ये एस्टेरॉयड है। धरती के पास से, बेहद पास से ये खतरनाक एस्टेरॉयड गुजरने वाला है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एस्टेरॉयड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तेजी से धरती की तरफ ये एस्टेरॉयड बढ़ रहा है, बड़ी तबाही ला सकता है। वैज्ञानिकों की नजर इस पर बनी हुई है। आकार में काफी ज्यादा बड़ा ये एस्टेरॉयड है। धरती के करीब आ रहा 200 फीट का ये एस्टेरॉयड कल पृथ्वी के करीब पहुंचेगा। खतरनाक एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरेगा। खतरनाक एस्टेरॉयड। अंतरिक्ष एजेंसी नासा जिसने एस्टेरॉयड को लेकर ये अलर्ट जारी किया है, तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों की नजर है कि अगर धरती की तरफ बढ़ रहा है तो क्या धरती के लिए ये कोई नुकसान वाली बात है क्या? नासा ने चेतावनी जारी की है। पृथ्वी के करीब से 200 फीट का ये खतरनाक एस्टेरॉयड गुजरने वाला है। जिस तरीके से नासा इस पर स्टडी कर रहा है, इस खतरे को भांप रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल खतरा नहीं, क्योंकि आकार देखिए कितना बड़ा इस एस्टेरॉयड का है। पृथ्वी के करीब आता जा रहा है ये खतरनाक एस्टेरॉयड। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देश के वैज्ञानिकों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जानकारी ऐसी है कि बड़ी तबाही ये एस्टेरॉयड ला सकता है। अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो फिर बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसको लेकर लगातार वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं। धरती के बेहद करीब से ये एस्टेरॉयड गुजरने वाला है। अगर ये टकराता है पृथ्वी से तो पृथ्वी पर प्रलय ला सकता है। ये आसमानी चीज अलग तरीके से खतरनाक है और ये खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रहों को आसमानी आफत भी नाम दिया गया है। साल 1999 में खोजे गए बेन्नू एस्टेरॉयड को पृथ्वी के लिए खतरनाक माना जाता है। नासा ने 1574 फीट व्यास वाले इस आसमानी आफत के 24 सितंबर 2182 में टकराने की संभावना बताई है। हालांकि टक्कर की संभावना 2700 में महज एक ही है। एक विशालकाय एस्टेरॉयड जिसका पृथ्वी की ओर बढ़ना और पृथ्वी की ओर बढ़ने से नासा का अलर्ट होना एक बड़ा संकेत है। बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है ये एस्टेरॉयड आज धरती के पास से गुजरेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एस्टेरॉयड का व्यास 720 फीट है, यानी ये 2 क्रिकेट पिच से भी बड़ा है। इस एस्टेरॉयड में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसकी भयानक स्पीड की वजह से भी है। ये 25,000 मील प्रति घंटा यानी कि लगभग 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। आज OM नाम का यह एस्टेरॉयड करीब 6,20,000 मील दूर रहते हुए पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। ये धरती और चांद के बीच की दूरी का लगभग 2.6 गुना है। OM एस्टेरॉयड की पहचान नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ने की थी। विशालकाय आकार और तेज रफ्तार के कारण नासा इस पर लगातार नजर रखता है। अब इतने बड़े आकार का ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने वाला है, लेकिन अगर गलती से भी पृथ्वी से टकराया तो फिर तबाही बड़ी ला सकता है। कर सके। बिल्कुल, शायद यही कारण है डॉक्टर राम श्रीवास्तव की सरकार अंतरिक्ष पर नासा भी लगातार नजर रख रहा है। वो उस प्रकृति का अध्ययन भी कर रहा है, ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है कि पृथ्वी के लिए खतरनाक क्या क्या हो सकता है, तमाम सारी चीज़ें। वीके त्यागी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमूमन जब आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो स्थिति कितनी लगती है? अचानक से कोई अगर 150 की स्पीड से बगल से निकल जाए तो लोग सकता है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन ये एस्टेरॉयड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। आपने भी बताया कि जब एक एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह आया तो डायनासोर खत्म हो गए और एक पूरी प्रकृति खत्म हो गई। तो अगर इतनी बड़े आकार का एस्टेरॉयड इस गति से आ रहा है, कुछ जगह पर मैं अध्ययन कर रहा था उसमें 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी लिखी हुई है, कुछ जगह लिखा हुआ कि 45,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है।
तो अभी तो ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक अगर इतनी रफ्तार से कोई एस्ट्रॉयड, बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर आता है तो क्या होगा? देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डायनासोर्स वाले वक्त में भी ऐसा ही हुआ था। जी। ठीक है ना? तो क्या होगा कि पूरा जो धूल का जो एक गुब्बार उठेगा और उसके फ्रिक्शन से आग लगेगी और पूरा जो सूरज है वो धूल से ढक जाएगा। सूरज जो हमें कहीं की जीवन अगर यहाँ संभव है तो इसी वजह से है। तो आप देखेंगे कि पूरा जो माहौल है, अगर सनलाइट नहीं होगी, सब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, आपकी जो पूरी फूड चेन है वो खत्म हो जाएगी। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि जो उस इम्पैक्ट के एक डायरेक्ट कहीं की संपर्क में आ गए, वो तो समझ लो एक मैकेनिकली खत्म होगी वो प्रजातियां। और एक फिर जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि पूरा धूल का जो एक गुब्बार है वो सूरज को, पृथ्वी को ढक लेगा, सूरज की रोशनी आएगी नहीं, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, आप खाएंगे क्या? तो आप देखिए कि पूरा जीवन जो है वो तहस-नहस हो सकता है। उस वक़्त भी जब ये हुआ था तो जो सारे बड़े जीव थे, जिनको ज़्यादा भोजन चाहिए था, वो सब खत्म हो गए थे। सिर्फ़ छोटे जीव या जो ज़मीन के अंदर थे, वो बचे रह गए थे और हम्म। उन्हीं से फिर जीवन जो है एक नए रूप में निकल कर आया और उसने कहीं कि शायद हम भी ना होते, अगर आज डायनासोर्स होते तो हम पैदा ना होते। जी। प्रकृति का वो एक नियम था कि उसने उन जीवों को खत्म किया तो और जो प्रजातियां हैं वो उनको पनपने का मौका मिला। तो हम्म। ये तो कुदरत है, अब क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा पिछला अनुभव है, जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, जो वेरीफाई हो चुके हैं, उनके आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैकेनिकल प्रभाव अवश्य होगा। लेकिन जैसे डॉक्टर राम ने बताया कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी हो गई है और काफ़ी वो प्रोग्रेसिव स्टेज में है कि क्योंकि जैसे कि बहुत दूर से हम उसको पहचान लेंगे कि ये क्षुद्र ग्रह और हमारी तरफ आ रहा है, और एक जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको हम ऑन करेंगे कि जो मिसाइल के ज़रिए उसको तोड़ दिया है या उसका जो रास्ता है वो बदल दिया जाए। अगर छोटे-छोटे टुकड़े में टूट जाता है और वो फिर पृथ्वी पर गिरते हैं तो उतना नुकसान नहीं होगा, उसकी स्पीड कम करी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो है वो एक कहीं की उनपे काम चल रहा है और विज्ञान पे भरोसा रखिए। जब तक संभव होगा पृथ्वी पर जीवन को बचाया जाएगा और इस तरीके के जैसे कि डॉक्टर राम ने भी बताया कि ये क्षुद्र ग्रह आते रहते हैं और कभी पृथ्वी के पास से भी आते हैं और कभी-कभी ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि ऐसा लग रहा था पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन कुछ मतलब उस टाइम से पहले उसने अपना रास्ता बदल लिया और इसी तरीके से पृथ्वी से कुछ दूरी पर यानी उस दूरी पर से निकल गया जहां से पृथ्वी को कोई उसका जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है उस पर नहीं वो नहीं हुआ। पड़ा। मुझे लगता अब है मेरी एक करने की जिज्ञासा है। हाँ। जी, मेरी एक जिज्ञासा है, क्योंकि इस वक्त का तो दौर है, सदियों से, पुरातन काल से वो आस्था में, सनातन में, धर्म में, ईश्वर में, भक्ति में लगातार रहा है। अक्सर, हालांकि मैंने बॉलीवुड की फिल्मों को देखा है कि बॉलीवुड की फिल्में भी बनती हैं कि एस्ट्रोनॉट आ रहा है और किस तरीके से उसको डाइवर्ट किया गया, किस तरीके से रास्ता बदला गया, किस तरीके से उसमें एग्जैक्टली। विस्फोट किया गया और तोड़ा गया, वो परिकल्पना है। लेकिन डॉक्टर राम, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आ, जी। बहुत सारे ऐसे हमारे पुराण हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे हमारे पुराने पौराणिक साहित्य हैं जिसमें लिखा गया है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी जब पाप बहुत ज़्यादा होगा। एक हाइपोथेटिकल जिक्र कर रहा हूँ, चूंकि पुराणों में इस बात का जिक्र है कि बहुत जब पाप बढ़ जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, फिर एक नई सृष्टि का उदय होगा। तो क्या इस तरह की जो किंवदंतियाँ हैं, पौराणिक कथाओं में दी गई हैं, क्या इनसे जोड़कर देखा जाए या सिर्फ विज्ञान है? देखिए, पौराणिक जो भी किंवदंतियां हैं उनका अपना औचित्य है और उनको इनसे जोड़कर उसमें से विज्ञान की लहरियों को ढूंढना, ये मानवता का एक अपने अध्ययन का विषय है। उदाहरण के लिए धरती को अपन क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, पृथ्वी माँ कहते हैं। और चंद्रमा को कहते हैं मामा कहते हैं। क्यों कहते हैं? भाई जो है अपने बहन की रक्षा करता है और यही हालत यहाँ हो रहा है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इस तरह के आने वाले छोटे-मोटे पिंडों को अपने रास्ते से हटा देता है, वो अपनी ओर खींच लेता है। खुद वो भार ग्रहण कर लेता है। चंद्रमा की धरती को अगर आप देखेंगे तो वहाँ कितने सारे गड्ढे दिखते हैं। वो सब जो है इस तरह के उल्कापातों का ही एक कारण है कि बड़े-बड़े जी। एस्टेरॉइड उससे टकराए हैं। लेकिन अगर वो धरती पर आ जाते
तो निश्चित रूप से विनाश होता। तो पौराणिक कथाओं में जिस तरह से चंदा मामा कहा गया है, तो मामा जो है अपनी बहन की रक्षा कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये प्रकृति जो है बड़ी विस्मयकारी है, अजीबो-गरीब चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। अभी कुछ साल पहले एक पिंड आया था, उसको हम पिंड भी नहीं कह सकते, ज़्यादातर पिंड गोल होते हैं और तेज़ गति से घूमने के कारण उनके आकार जो है अंडाकार भी हो जाता है, तरह-तरह के उसमें रूप भी बन जाते हैं। एक बहुत लंबा ओमुआ नाम का एक अंतरिक्ष का एक पिंड आया था, जिसको आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। जी। वैज्ञानिकों ने पहले लगा कि इस तरह का कोई एस्टेरॉयड है, फिर कहा किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ चीज़ है, फिर कहा कि अब तो ऐसा लगता है उससे जो आने वाले संकेत थे उनको जब एनालाइज़ किया गया, तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो कोई न कोई मैसेज यहाँ से भेज रहे हैं और अंत में मान्यता ये हुई कि दूसरे कोई गैलेक्सी से इस तरह का, जैसे हमने वॉयेजर भेजा है, इस तरह का कोई अंतरिक्ष यान आया था और किसी बड़ी सभ्यता ने यहाँ आकर हमारी खोज करने की कोशिश की है और जी। विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है। उसने अभी कुछ दिन पहले जो संदेश भेजे थे पृथ्वी से अपने चैनल्स पर, और हमको भी कुछ संदेश मिल रहे हैं जिनको हम डिकोड नहीं कर पाए। कुछ परिकल्पनाएं ये भी कहती हैं कि वहां पर एलियंस मौजूद हैं, हमसे ज्यादा विकसित लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का प्रमाण मतलब त्यागी नहीं साहब, मिला आप है। एलियन से इनकार नहीं कर सकते जिसका जिक्र डॉक्टर राम कर रहे हैं। एलियन है। कि जो हमारे मिथ और वो है उसमें जो वैज्ञानिक रूप से जो प्रूव हो सके वो धागे ढूंढने की बात है। तो क्योंकि एलियन को हमारी हॉलीवुड की फिल्मों ने और बॉलीवुड की फिल्मों ने काफी पॉपुलराइज किया है, लेकिन आज की सच्चाई वैज्ञानिक तथ्य यही है कि अभी तक एलियन के अस्तित्व की पुष्टि, उसका कोई प्रमाण जो है हमें नहीं मिला है। एक हाइपोथेटिकल लेवल पे एक पॉसिबिलिटी जरूर व्यक्त कुछ लोग की जा कहते हैं कि सकती शायद है, नासा के जैसे पास है, अमेरिका की कुछ लैब में ऐसी बहुत पहले चीजें आई थी, वो रखी हुई हैं। वो व्हाट्सएप मीडिया की क्या कहें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञान है, उस जी। पे ध्यान मत दीजिए। जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एलियन की पुष्टि का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। जी। कहानी किस्से बहुत हैं जो कि इस मिथ को और थोड़ा गाढ़ा करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, विज्ञान जो है किसी चीज को तभी मानता है जब उसका प्रमाण हमें मिल जाता है। तो पॉसिबिलिटी तो व्यक्त की जा रही है, हो सकता है जैसे सभ्यता यहाँ है, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो हो सकता है कि किसी और, यानी हमारी अगर कार्बन बेस्ड लाइफ है इस पृथ्वी पे, तो हो सकता है कोई और एलिमेंट बेस्ड लाइफ कहीं इस जरूर हो। और पूरे जैसा कि डॉक्टर राम ने बताया कि प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और शायद इस ब्रह्मांड को आज तक कोई जान नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, त्यागी जी का शुक्रिया करेंगे, डॉक्टर राम का, जो हमारे साथ मौजूद